वोट पार्टी भाग गया, वो बिक्री हो गया तो क्या वो उसको होने दो। ये तो अवैसी साहब तो नहीं भागा। अगर ठीक है, हम मानते हैं कि बीजेपी का बी टीम है, तो अभी तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी तेजस्वी यादव को बार बार 3 बार लेटर भी लिखा, उनके घर में जाके ढोल भी पीटा, कहा कि मुझे गठबंधन में ले लो अगर तुम बीजेपी को बिहार से भगाना चाहते हो। आरजेडी को तो गोटा जिंदगी वोट देवे किए, अभी तक देवे किए, 2 बार से हम लोग उसको वोट नहीं देते हैं। और मेरा कहना ये भी है कि गोंगा भी आ जाए तो हम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के पतरंग का अगर छाप मोहर लग जाए तो गोंगा को भी हम यहाँ से विजय बना करके भेजेंगे। जैसे घर है, घर में खुट्टा नहीं दीजिएगा तो घर रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा घर। वैसे हम लोग का एक खुट्टा है मुस्लिम के लिए, मुस्लिम आबादी के लिए आवाज उठा रहा है। वो कौन बोलता है? जिसको दिखाई नहीं देता, उसका आँख नहीं है, उसका बटन लगा हुआ है आँख में, उसका आँख सिला हुआ है। उसका आँख अगर सिला हुआ नहीं रहता ना तो ऐसा नहीं बोलता कि इलेक्शन का ही टाइम में नजर आता है, हर टाइम नजर आता है। आँख बंद करते ही भी उस अवैसी ही आता है नजर। जब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सीमांचल में पहली बार आया तो सीमांचल के लोगों ने भी, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, सब कहने लगा क्या ये बीजेपी का बी टीम है। सब ने कहने लगा कि ये बीजेपी का बी टीम है। अगर ठीक है, हम मानते हैं कि बीजेपी का बी टीम है, तो अभी तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी तेजस्वी यादव को बार बार 3 बार लेटर भी लिखा, उनके घर में जाके ढोल भी पीटा, कहा कि मुझे गठबंधन में ले लो अगर तुम बीजेपी को बिहार से भगाना चाहते हो तो मुझे गठबंधन में ले लो, सिर्फ मुझे 6 सीट चाहिए, इससे आगे नहीं। तो क्यों नहीं दिया? आखिर उसको लेना चाहिए, उसको देना चाहिए कि नहीं मुस्लिम आबादी भी वोट जितने हैं मेरे पक्ष में आएंगे, 6 सीट दे देते और उसको हम गठबंधन में ले लेते हैं। तो मगर नहीं दिया। नहीं देने का कारण क्या है कि आज अवैसी अगर 10 से 15 सीट लेके आएगा, अगर आज 6 सीट मांग कर रहा है, 6 सीट देंगे तो कल को तो वो हमारे ऊपर 20 सीट में हावी होगा, 20 सीट में हावी होगा तो पर दूसरे दिन मेरे ऊपर वो हावी हो जाएगा। हम तो उसके ऊपर हावी हो पाएंगे नहीं। इसलिए कि हिंदुस्तान में अभी सबसे बड़ा बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ही माना जा रहा है, पढ़े लिखे में, ज्ञान में, वैज्ञानिक में, चाहे वो किस सियासती मामले में, उससे बढ़कर कोई है नहीं अवैसी से आगे। लेकिन जैसे उनको ये कहा जाता है कि गठबंधन के लोगों ने कहा कि वो भड़काते हैं और वो कम्युनल पार्टी है उनकी, इसलिए हम शामिल नहीं कर रहे हैं। तो ये उनकी भूल है कि वो अगर वो तो खुलेआम कह रहा है कि अगर हम बीजेपी का बी टीम है तो वो तो कह रहा है कि मुझे तुम ले लो और मुस्लिम वोट जितने भी है सब एक जाति हो जाएंगे, सिर्फ 6 सीट चाहिए हमको। गठबंधन के लोगों ने ये कहा कि वो हैदराबाद में तो सिर्फ कुछ सीटें लड़ते हैं, 6 से 7 सीटें लड़ते हैं, यहाँ आके कैसे वो लड़ रहे हैं पूरे बिहार में या मतलब पूरे सीमांचल में? तो हैदराबाद के जैसे यहाँ का मुसलमान नहीं है ना, यहाँ का मुसलमान को समझ आ गया है कि मुझे मेरा हक की लड़ाई कौन कर सकता है, मेरे हक के बारे में कौन बोल सकता है, मुझे हक का अपना हक कौन दिला सकता है। हाजी अब्दुल सुभान को 6 बार विधायक बनाया, 1 बार उन्होंने मंत्री भी बन के रहा। जब वो 5 साल तक मंत्री रहा तो 22 को क्या करके दिखाया हाजी अब्दुल सुभान बताए। फिर एक बार जब जलील मस्तान कांग्रेस से मंत्री बना तो उनकी तो सरकार टूट गई, 3 महीना तो रहा, उनको भी पंचायत अध्यक्ष मंत्री बनाया गया था। क्या किया बताए वो हाजी अब्दुल सुभान? हम मंत्री बन करके जो है 5 साल रहे तो इतना चीज़ 22 को हम चमकाए, क्या चीज़ किया? अब MIM के लोग यहाँ जीते थे 5 सीमांचल में, 4 टूट के RJD में चले गए थे, तो यहाँ आपके जो रुकनुद्दीन थे वो MIM में थे, तो उन्होंने कौन सा काम किया था? जब वो रहा नहीं, वो तो रहा नहीं, कई महीना रहा, 6 से 7 माह। 6 से 7 माह में क्या करेगा वो? हम तो रुकनुद्दीन को वोट नहीं दिए थे, हम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ही को देके वोट दिए थे। और मेरा कहना ये भी है कि गोंगा भी आ जाए तो हम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के पतरंग का अगर छाप मोहर लग जाए तो गोंगा को भी हम यहाँ से विजय बना करके भेजेंगे। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, यहाँ से विजय बना के गोंगा ही को भेजेंगे पतरंग के लिए, क्योंकि मेरा हक का लड़ाई लड़ता है वो। जब अभी कुछ दिन पहले यूपी में बुलडोजर बाबा के सरकार में आई लव मोहम्मद का मामला आया तो कितने आदमी गिरफ्तार हो गए। बरेली शरीफ हमारे धरती हिंदुस्तान का वो नामी गिरामी जगह है बरेली शरीफ,
पीरे तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब को उठा लिया गया। आखिर क्यों ये सब मुसलमानी के अत्याचार क्यों? अगर हिंदू कुछ बोले तो उसको नहीं गिरफ्तारी, मुसलमान आई लव मोहम्मद बोले तो उसको गिरफ्तारी। क्यों? हम अपने हुजूर के उम्मती में से है तो आई लव मोहम्मद क्या, हम तो अपने आका से मोहब्बत करेंगे ही। तो मोहब्बत करने का नाम जहाँ आ जाए वहाँ उनको गिरफ्तारी। और जो आई लव महादेव कहे तो उसके लिए कुछ नहीं। क्या यूपी में आई लव महादेव नहीं बोला गया है? लेकिन नाम लेकर, धर्म का नाम लेकर या किसी आदमी का नाम लेकर दंगा भड़काना कितना सही है? तो वो भड़कावा कौन कर रहा है? हमारा तो महाराष्ट्र असदुद्दीन अवैसी नहीं कर रहा है। अरे तुम जिस धर्म में हो तुम अपने कुछ भी करो, तुम अपने लिए ठीक करते हो। हम मुसलमान हैं, आई लव मोहम्मद करते हैं, हम अपने कौम के लिए कर रहे हैं। ये कौन सी गुनाहगार है, कौन सी गुनाह किए हैं बताइए आप। अब सीमांचल को लेकर बात कर लेते हैं। कितनी सीटें आपको लगता है कि एमआईएम निकालने वाली हैं? सीमांचल में 4 जिलों से मैक्सिमम 15 से 17 सीट अवैसी लड़ेंगे। तो इतना तो हमारा दिल ज़मीर गवारा कर रहा है कि जितना में लड़ेंगे इतना वो ले लेगा, किसी को हक नहीं देगा लेने का। एमआईएम के अलावा किसी को हक नहीं होगा। 15 सीट लड़े सीमांचल में या 17 लड़े, सब लेगा। ये कह रहे हैं कि पिछली बार एमआईएम यहाँ बहुत मजबूत थी, कुल 5 सीटें जीत पाई थी, और इस बार बहुत कमज़ोर है। कई लोग ऐसे कह रहे हैं कि इस बार तो 2-3 सीटें भी जीतना मुश्किल है। तो इस बार कमजोर है। आगे पिछले बार 19 में से 5 लड़ा, इस बार जितना लड़ेंगे इतना लेंगे। सीमांचल में जितना लड़ेंगे इतना लेंगे, उसमें कोई शक की बात नहीं है। जितना ओवैसी को लेकर कह रहे हैं जितनी सीटों पर लड़ेंगे उतनी सीटें लेंगे। क्या उतनी सीट लेगा? कैसे कैसे? हम लोग असदुद्दीन ओवैसी को वोट देंगे। मतलब क्यों देंगे? क्या देंगे? हम ओवैसी दीवाना है हम लोग, जो सीमांचल का दीवाना है। क्या दीवाने इसलिए हैं कि वो भड़काते हैं? भड़काते नहीं, वो लोग हम लोग का उम्मत के मुसलमान के लिए हम लोग का एक रहबर है। हम लोग का मुसलमान के लिए एक खुट्टा होना चाहिए। जैसे घर है, घर में एक खुट्टा नहीं दीजिएगा तो घर रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा घर। वैसे हम लोग का एक खुट्टा है मुस्लिम के लिए, मुस्लिम आबादी के लिए आवाज़ उठा रहा है। वो अपने रहबर हम लोग उसी को चुनते हैं। ये कहते हैं कि वो कुछ भी बोल देते हैं, किसी को भी कुछ भी कह देते हैं। उन पर अल्लाह के रसूल के लिए वो अपने अल्लाह के रसूल के लिए अपने भीख मांग रहा है। अल्लाह के रसूल के लिए, अल्लाह के रहबर के लिए, अपने सीमांचल के लिए, अपने मुस्लिम दलित को, आदिवासी को, वो सबको लेके चल रहा है। ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने उनको खुला छोड़ रखा है। आप कुछ नहीं खुला नहीं छोड़ो, अपने कुछ दलील को लिए सबके लिए चाहता है। हमको हिंदू मुस्लिम भी सही है, अपना मुसलमान भी सही है, सब दलील के लिए वो इलेक्शन लड़ रहा है, सबका वोट के लिए वो लड़ रहा है। इस बार कह रहे हैं कि ओवैसी की हालत बहुत खराब हो जाएगी। नहीं, ओवैसी की हालत खराब, जितने सीट से लड़ेगा उतने सीट से वो पाएगा वोट, उतने सीट से वो जिंदाबाद रहेगा। कहाँ इस बार किधर जा रहे हैं अहमद? ओवैसी क्यों? बहुत बढ़िया है, हम लोग के लिए बढ़िया है, सबके लिए बढ़िया है, हिंदू मुसलमान के लिए बढ़िया है। जितना भी कास्ट है सबके लिए अच्छा है वो। लेकिन उनको कहते हैं कि वो सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। नहीं, मुसलमान की बात नहीं करती वो जो कहती है वो खाली इनके हिंदू का ही बात करती है। कौमवादी है वो। जितना भी नक्सलवादी करता है ना वही लोग करता है, वही लोग की पास हर चीज है। कौन करता है? मुसलमान के पास नहीं है। जो नेता है हमारा बिहार में वही लोग के पास हर मुद्दा है, लड़ाने वाला, मिटाने वाला, सब कुछ उसी के हाथ में है। समझे ना? जितना काम करता है ना ओवैसी बहुत अच्छा काम करता है, और जितना भी अख्तरुल इमाम हुआ, जो भी नेता उससे आएगा बहुत बढ़िया से बढ़िया काम करके जाएगा वो। ये कह रहे हैं कि 5 साल में कभी ओवैसी को याद नहीं आती, अब चुनाव आया तो याद नहीं, वो कौन बोलता है? जिसको दिखाई नहीं देता, उसका आँख नहीं है, उसका बटन लगा हुआ है आँख में, उसका आँख सिला हुआ है। उसका आँख अगर सिला हुआ नहीं रहता ना तो ऐसा नहीं बोलता कि इलेक्शन का ही टाइम में नजर आता है, हर टाइम नजर आता है। आँख बंद करते ही भी उस अवैसी ही आता है नजर में। क्या बात है? सपने में भी ओवैसी आता है? सपने में भी काम ही उसका वैसा है। ये कौम की बड़ा बात नहीं है उसके पास, हर कौम के लिए है वो। हिंदू, मुसलमान, दलित, क्रिश्चियन, सबके लिए वो आवाज़ उठा रही है। वो कौन सा गलत कर रहा है? बहुत बढ़िया कर रहा है, वो सब कर रहा है। नेता लोग यहाँ जो ऊपर में बैठा हुआ है सब वही लोग के पास है दो राय। जब यहाँ आपके लोकल मुस्लिम नेता है तो फिर ओवैसी को क्यों पसंद कर रहे हैं? अरे ओवैसी क्यों? हम क्यों यहाँ मोदी को पसंद करते हैं? अरे ओवैसी वहाँ है, मोदी वहाँ है, मोदी को क्यों पसंद करते हैं हम लोग? मोदी को भी नहीं करना चाहिए ना, अमित शाह को भी नहीं करना चाहिए ना। अरे अमित शाह को करते हैं, मोदी को करते हैं, फिर ओवैसी को क्यों नहीं करे?
वो ओवैसी विदेशी हुआ और मोदी हुआ हमारा यहाँ बिहार का क्या, अजब बड़ा हाल है। यहाँ बिहार के जो लोकल नेता हैं उनको क्यों पसंद नहीं? आखिर हमारा नेता जो यहाँ का है तो लोकल ही है कि वो क्या ओवैसी यानी कि बाहर से वो ये अख्तर उल इस्लाम बाहर का है क्या वो? आखिर वो अभी किसी को लड़वाता है ना, देखिए गजब बड़ा हाल है, हिंदुस्तान का हाल ही गजब है। अब सीधे धीरे बहुत सुधार होगा, उतना सुधार होगा ना, जरूरत से ज़्यादा होगा। ये कह रहे हैं जैसे अभी कई जगह से इस तरह की बात आती है कि ओवैसी हैदराबाद से आते हैं और वो चुनाव लड़ते हैं, नहीं 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 तो कह रहे हैं कि लोकल का नेता ही हमको चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा तो उन लोग का मन गरन वाला गप है। वो लोग पेट गजान बात, जो औरत लोग बोलते हैं ना पेट गजान, वो कोई बात बोल देता है, वही बात उन लोग के पास है। ओवैसी बहुत ही बढ़िया है, सबके लिए बढ़िया है। हिंदू मुसलमान जितना भी कास्ट का आदमी है सबके लिए अच्छा है। वो कहते हैं कि जब जरूरत पड़ेगी तो आप हैदराबाद नहीं जा सकते, तो इसलिए लोकल के लोग। आज का डेट में भी हैदराबाद जाइएगा तो वो कहीं हमको लगता है कि बिहार का आदमी को कम से कम 25,000 आदमी हैदराबाद में है, और 25,000 आदमी से पूछो कि इनके बिहार के हिंदू मुसलमान जो भी जाति का है सबको पूछो, वो क्या बताएगा आपको, बहुत अच्छा बताएगा, मैसेज देगा कि ओवैसी का क्या क्या कारनामा है हैदराबाद में। अपना काम कराने के लिए अगर आपको काम कराना होगा तो कई लोग ये कहते हैं कि क्या हैदराबाद जाएंगे? नहीं नहीं, ये कोई बात हुआ क्या? हमको यहीं से काम कराना है, हर काम यहीं से होगा, वो खुद करेगा वहाँ बैठ के। हमको कोई जरूरी नहीं है ओवैसी को ढूंढना है, वो खुद आएगा हमको ढूंढने के लिए, हर टाइम आएगा। चुनाव को लेकर क्या माहौल है यहाँ, क्या सोचते हैं? हम लोग तो अवैसी को ही वोट देंगे। क्यों? आरजेडी को तो गोटा जिंदगी देवे की है, हर आज तक लेके अभी तक देवे की आरजेडी को वोट, तो अगला बार भी दिए थे एमआईएम को, अभी भी उसी को देंगे वोट हम लोग। पिछली बार एमआईएम को दिया, क्या फायदा आपको हुआ? ऐसा हुआ, वो तो पार्टी भाग गया, तब भी हम लोग उसी को देंगे वोट। पार्टी भाग गया, वो बिक्री हो गया, तो क्या वो उसको होने दो। ये तो अवैसी साहब तो नहीं भागा, अगली बार भी ऐसा ही होता है तो फिर क्या करेंगे? नहीं भागेगा, सब कोई ऐसा ही थोड़े होगा, नहीं होगा सब कोई ऐसा। इस बार ऐसा नहीं होगा आपको लगता है? नहीं होगा, इस बार नहीं होगा। अच्छा, ओवैसी को क्यों पसंद कर रहे हैं जब यहाँ लोकल लोग हैं, लोकल नेता है? हमारा वो लवर है, हमारे लिए बात चुनता है, बोलता है, हर जगह संसद में भी, यहाँ भी हर जगह बोलता है, हमारे लिए वो लड़ता है। कोई मेरा लवर है ही नहीं, पंजाब में बोलने वाला कोई लवर है ही नहीं, तो क्या उसको सोच समझ के ही हम लोगों को वोट देना है ना। आरजेडी को तो गोटा जिंदगी वोट देवे किए, अभी तक देवे किए, 2 बार से हम लोग उसको वोट नहीं देते हैं। अच्छा, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव आपके नेता नहीं है? नेता है, नेता क्यों नहीं है, वो भी नेता है, वो भी मेरा हिंदुस्तान का है, हम भी हिंदुस्तान का है, वो भी नेता है, तो उसको भी गोटा जिंदगी तो उसी को दे कर गया है। इस बार भी तो 2 बार से हम लोग नया चेहरा सीमांचल के लिए हम लोग नया चेहरा तो चुनेंगे। तो क्या वो आपके लिए बोलते नहीं है तेजस्वी राहुल? नहीं बोलता, बोलता है कभी 100 में एक बात, 90 पर 100 बात में एक ही 2 बात बोलता है, कभी कभार वो भी बोल दिया तो वो भी नहीं बोलता है।